श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवौत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवांशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवणरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 1-3-41 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। प्रविताधिकरण का अवशिष्ट भाग उसको पूरा करके फिर आज हम लोग अथ अर्थांतरत्वादि व्यापदेशाधिकरणम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सत्संग होगा। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति आकाशो ह वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतं स आत्मा। कहती है कि आकाश नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। उन नाम रूपों के ध्याय में जो है वह ब्रह्म है, वह अमृत है तथा वह आत्मा है। इसमें आकाश शब्द वाच्य भी परमात्मा ही है। यह निर्णय इस अधिकरण के 3 सूत्रों से दिया जा रहा है। आकाशोर्थांतरत्वादि दिव्य पदेशात 1-3-42। आकाशो ह वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद 8-14-1 इत्यादिना निर्दिष्ट आकाशः धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा। छांदोग्योपनिषद 8-13-1 इति प्रकृतात् प्रत्यगात्मनः परिशुद्धादर्शान्तरभूतः परमपुरुषः नामरूपयोः निर्वोढृत्वोदस्पर्शरूप अर्थांतरत्वामृतत्वादिव्यपदेशात्। अर्थात वह श्रुति में आगत आकाशः, आकाश शब्द भी परमात्मा का ही वाचक है, न कि बद्ध जीव और मुक्त जीव का। क्योंकि अर्थांतरत्वादे है, उसे श्रुति में जीव से भिन्न अर्थ के रूप में ही बताया गया है। श्रुत्यक्त आकाशो ह वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। इस वाक्य से आकाश ही नाम और रूप से अस्पृष्ट तथा नाम रूपों का निर्वाह करने वाला कहा गया है। वह आकाश शब्दवाच्य वस्तु धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा, शरीर को त्याग कर कृत कृत्य वो अकृत अर्थात नित्य ब्रह्म लोगों को प्राप्त होता है। इस श्रुति से प्रकृत प्रत्यगात्मा और परिशुद्ध आत्मा से अर्थांतरभूत भिन्न ही
परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ही है। क्योंकि मुक्त आत्मा बद्ध आत्मा में नाम रूपों का धारण करता है, नाम रूपों का निर्वाह नहीं करता है। नाम रूप व्याकरण करने वाला परमात्मा ही नाम रूपों का निर्वाहक होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ प्रतिपाद्य आकाश वह परमात्मा ही है, जो बद्ध एवं मुक्त जीवात्मा से अत्यंत भिन्न है। तत्त्वमस्यादि नैक्योपदेशात् प्रत्यगात्मनो नार्थान्तरभूतः परमपुरुष इत्याशंक्याः। तत्त्वमसि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से जीवात्मा और परमात्मा में अभेद कहा गया है तथा नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है इत्यादि वाक्यों से भेद का निषेध किया गया है। इससे फलित होता है कि परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं है। यहाँ भेद कैसे माना जाता है, इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं सुषुप्त्योत्क्रांत्योर्भेदेन 1:3-43 में प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-21 प्राज्ञेनात्मनान्वरूढ़। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-35 इति सुषुप्त्योत्क्रांत्योः बाह्यांतर विषयानभिज्ञात् प्रत्यगात्मनस्तदानीमेव प्रागतया भेदेन व्यापदेशादर्थान्तरभूत एव। सुषुप्त्युक्रांत्योः जीवात्मा का गाढ़ निद्रा रूप अवस्था और शरीर त्याग रूप अवस्था में भेदेन परमात्मा का जीव से भिन्न होने की बात श्रुतियों में वर्णित होने से जीव से भिन्न ही परमात्मा सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद में सुषुप्ति के वर्णन के प्रसंग में यह कहा गया है प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। अर्थात सुषुप्ति के समय सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा आलंगित यह जीवात्मा बाह्य पदार्थ एवं अंतर पदार्थ कुछ भी नहीं जानता है। इस प्रकार सुषुप्ति में परमात्मा सर्वज्ञ एवं जीवात्मा अज्ञ कहे गए। इससे उनमें भेद ही फलित होता है। आगे जीवात्मा के शरीर से निर्गमन का प्रतिपादन करते समय यह कहा गया है कि प्राज्ञेनात्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति, अर्थात उत्क्रांति अर्थात शरीर से निकलते समय जीवात्मा सर्वज्ञ परमात्मा से संबद्ध होकर इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार जीवात्मा को सुषुप्ति और उत्क्रांति में बाह्य विषय और आंतर विषयों से सर्वथा अनभिज्ञ बताया गया है। जीवात्मा और परमात्मा में यह भेद बताया गया है कि जीवात्मा इन प्रसंगों में सर्वथा ज्ञान शून्य होकर रहता है तथा परमात्मा सर्वज्ञ बनकर रहता है। इस प्रकार भेद का प्रतिपादन होने से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा से परमात्मा सर्वथा अर्थांतरभूत भिन्न पदार्थ हैं। जय श्रीमन्नारायण। 1:3-43 सूत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल।
हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।